कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारे ग्रंथों, पुस्तकों से हम वो ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो हमारी इन पुस्तकों में समाहित है। तो इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम बात कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के बारे में और इसमें बहुत सारे श्लोक हैं जिनके माध्यम से आप वो ज्ञान हमें दे रही हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनकी उस भूमि पर दिया था जब वो अपने ही भाइयों के साथ युद्ध के लिए जा रहे थे। तो आगे बढ़ेंगे, आज इसी के 4थे अध्याय के श्लोक नंबर 34 की तरफ हम पहुंच गए हैं। तो इसका ये 34वां श्लोक क्या कहता है, क्या समझाता है, आप हमारे श्रोताओं को बताएं। 34वां श्लोक कहता है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनम्। ज्ञान का उपदेश देने वाले गुरु के निकट दंडवत प्रणाम के द्वारा, संगत प्रश्न के द्वारा, सेवा के द्वारा उस ज्ञान को समझो। तो गुरु के निकट जाओ, दंडवत प्रणाम करो और कुछ उनसे प्रश्न करो और उनकी कुछ सेवा करो, तब वो ज्ञान मिलेगा तुम्हें। तब ज्ञान किसका? जो भगवान का ज्ञान। तत्वदर्शी ज्ञानीगण तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। ठीक है, मैं बता रहे हैं कि यहाँ कृष्ण ने भगवत तत्व ज्ञान को परम दुर्लभ और दुर्बोध बताया है। तो भगवान के तत्व ज्ञान इतना सहज नहीं है, दुर्लभ है और दुर्बोध है। इसे तत्व ज्ञानी और विशेषता तत्वदर्शी महापुरुषों की कृपा से ही जाना जा सकता है। इसलिए निष्कपट साधक को ऐसे महापुरुषों के प्रति प्रणाम करे तो उनकी जो ये भगवत ज्ञान है, उनकी कुंजी जो है, ताली जो है, वो है महापुरुषों के लिए, रसिक वैष्णवों के निकट। तो इसलिए उनके पास, गुरुदेव के पास जाके प्रणाम करो, उनसे विनम्र भाव से जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, जिससे को वो प्रसन्न होकर इस तत्व से अवगत करा देंगे। प्रणिपात का तात्पर्य प्रीति पूर्वक साष्टांग और पश्चात प्रणाम से है। प्रणिपात का मतलब है कि जाके उनको 7 अंगों से या 8 अंगों से या 5 अंगों से प्रणाम करो। अहंकार का त्याग करके नमन करने को ही प्रणाम या नमस्कार करते हैं। या सेवा का तात्पर्य गुरु की प्रीति के अनुकूल परिचर्या से है। मतलब सेवा मतलब कि जो उनके अनुकूल हो, जो उनके फेवरेबल हो, ऐसी उनकी सेवा की जाए। इस श्लोक में ज्ञानदाता गुरु के 2 लक्षण बताए गए हैं, ज्ञानी है और तत्वदर्शी। शास्त्रों में वर्णित ज्ञान का अध्ययन आदि के द्वारा जानने वाले को ज्ञानी कहते हैं। तो जितना भी शास्त्र है वो सब गुरुदेव को पता होता है। और तत्व के साक्षात अनुभूति संपन्न महापुरुषों को तत्वदर्शी कहते हैं। एक तो ज्ञान हो गया शास्त्रों का, कोई भी शास्त्र का ज्ञान, और एक अनुभूति होनी चाहिए कुछ भगवान की। कोई ज्ञानवान होने पर भी तत्व और तत्व वस्तु के साक्षात अनुभवी नहीं होते। ऐसे अनुभवहीन व्यक्तियों का उपदेश फलीभूत नहीं होता। अनुभवी महापुरुषों का उपदेश ही सार्थक होता है। ऐसा गुरु होने योग्य महापुरुष के लक्षण श्रीमद् भागवत में कहे गए हैं। परम मंगल और शाश्वत कल्याण जानने के लिए साधकों को शब्द भ्रम, वेद आदि में वर्णित ज्ञान में निष्णात और पारंगत, अपर भ्रम की अनुभूति संपन्न और सांसारिक आसक्ति से रहित गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो एक तो वो सारे शास्त्रों का ज्ञाता हो, पर भ्रम की अनुभूति हो, भगवान की कुछ अनुभूति हो और सांसारिक आसक्तियों से रहित होगा। संसार की जितनी वस्तु उसमें आसक्ति होगी तो वो सदगुरु नहीं हो सकता। शब्द भ्रम में अभिज्ञ नहीं होने से अनभिज्ञ गुरु शिष्य के संदेह दूर नहीं कर पाएंगे। तो अगर शिष्य को प्रश्न करें कहीं से तो सारे उसको शास्त्र ज्ञान होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में गुरु के प्रति शिष्य की श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। पर भ्रम की साक्षात अनुभूति से रहित होने पर गुरु की कृपा संपूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होगी। और पर भ्रम की अनुभूति से संपन्न गुरु का लक्षण उपश्रम आश्रम है। और यह संसारिक आसक्ति से रहित काम, क्रोध, लोभ आदि के वशीभूत सदगुरु नहीं होते हैं। फिर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति का फल क्या है? श्लोक नंबर 35 बता रहा है,
हे पांडव, उस ज्ञान को जानकर तुम पुनः मोहित नहीं होगे और उस ज्ञान के द्वारा तुम निखिल जीवों का मुझ परमात्मा में दर्शन करोगे। आत्मा देह से भिन्न है। इस ज्ञान को जान लेने वाला तुम अंतःकरण के मोह धर्म को प्राप्त नहीं होगे। तो अगर ये दिव्य ज्ञान, भगवान का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ये सब हो गया तो मोह नहीं होगा फिर शरीर के प्रति। मोह के दूर होने पर उस तत्व ज्ञान द्वारा तुम ये जान पाओगे कि मनुष्य, पक्षी, पशु पक्षी, समस्त प्राणी एक जीवात्मा रूपी तत्व में अवस्थित है, अर्थात आत्मा के कारण चेतन है। शरीर रूपी उपाधि के द्वारा ही उनका भौतिक तारतम्य, ऊंच नीच का भेद घटित हुआ है। तो शरीर की उपाधि है, कोई चूहा बन गया, कोई चिड़िया बन गया, कोई हाथी बन गया, कोई शेर बन गया, ये शरीर है। आत्मा सब में एक जैसी है। वे जीव समुदाय परम करुणारूप भगवान का स्वरूप मुझ में शक्ति कार्य के रूप में रहते हैं। श्लोक नंबर 36 बता रहा है, यदि तुम समस्त पापियों से भी अतिशय पाप करने वाले हो तो भी इस ज्ञान रूपी नौका का आश्रय कर तुम संपूर्ण पाप समुद्र से तर जाओगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि इस प्रकार इतने पापों के रहने पर अंतःकरण कहाँ शुद्ध हुआ, और अंतःकरण की शुद्धता के अभाव में ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार होगी। जिस व्यक्ति के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाए उसमें इस प्रकार का दुराचार संभव नहीं है। यद्यपि जो श्लोक में कहा गया है वह संभव नहीं होता है, तथापि ज्ञान का फल बताने के लिए प्रतिज्ञा के रूप में कहा गया है, अर्थात असंभव विषय को भी संभव के रूप में उल्लेख किया गया। श्लोक नंबर 37 बता रहा है, हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि काष्ठ आदि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। तो अगर जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है तो जितना भी लकड़ी होती है वो सारा लकड़ी जल के राख हो जाती है। तो इसी तरह से जब ज्ञान रूपी अग्नि आती है तो सारे कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञान के द्वारा प्रारब्ध कर्मों को, फल को छोड़कर नित्य नैमित्तिक, काम्य, विकर्म, संचित, अप्रारब्ध आदि समस्त कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं। अर्थात ज्ञानी पुरुष को भी प्रारब्ध का फल भोगना पड़ता है, किंतु हरि नाम का आश्रय ग्रहण करने वाले व्यक्ति के शुद्ध नाम की तो बात दूर रहे, नामाभास से ही संचित, अप्रारब्ध, कूट आदि के साथ साथ प्रारब्ध कर्मों का फल का नाश हो जाता है। तो इसलिए नामाभास मात्र से ही, नाम का आभास ही है, सारे प्रकार के कर्म नष्ट हो जाएंगे, लेकिन शुद्ध नाम तो साक्षात भगवान की प्राप्ति करा देगा। तो इसलिए फिर 38वां श्लोक बता रहा है कि इस श्लोक में ज्ञान के सदृश पवित्र और कुछ भी नहीं है। निष्काम कर्मयोग में पूर्ण सिद्धि व्यक्ति उस ज्ञान को काल क्रम से स्वयं ही अपने हृदय में प्राप्त करता है। तपस्या, योग आदि वस्तुओं में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं। ये ज्ञान सर्व सुलभ नहीं है। ये ज्ञान निष्काम कर्मयोग की पूर्ण सिद्धि होने पर सुलभ है, अपरिपक्व अवस्था में नहीं, वह भी दीर्घ काल में, तत्काल में नहीं। अपने आत्मा में स्वयं ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। केवल संन्यास ग्रहण करने से ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो कोई संन्यास ले ले कि मैं ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसको भी हो सकता है, हो सकता नहीं। तो आत्मा में स्वयं ही ज्ञान भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से आ सकता है। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है श्लोक का। और वाक्य में ही गुरु जो होता है वो बाहरी चीजों से जो है बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, और सच्चा ज्ञान उसी के पास होता है जो सन्यासी बनकर नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसको समझने की जरूरत है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें खुद को परमात्मा से जोड़ना होगा, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना होगा। वो आप किसी भी रूप में रहकर कर सकते हैं, चाहे आप गृहस्थ जीवन में हैं, चाहे आप सन्यासी उसमें हैं, किसी भी तरीके से आप रह रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद को जोड़ना चाहते हैं उस परमात्मा से, तो आपको ये ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। जो ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था वो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे और भी जानेंगे इन श्लोकों का वर्णन रागले दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। Ooh.
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम है आत्मदर्शन और श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान की बात हो रही है। इस कार्यक्रम में चौथा अध्याय जो हम रागलिका दासी जी से जान रहे हैं, कुल 43 श्लोकों का वर्णन है इसमें, जिसमें हमने श्लोक दर श्लोक रागलिका दासी जी से उनका वर्णन जाना। कर्म कितना प्रधान है ये हम जान रहे हैं, क्योंकि चाहे कितने से कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, उसको प्रारब्ध का जो वो भोगना ही पड़ता है। जो उसने कर्म किए हैं उसका फल उसे अच्छा बुरा जैसे उसने कर्म किया उसके हिसाब से उसको भोगना ही पड़ता है। लेकिन हम अगर इस कलयुग में खुद को परमात्मा से जोड़ लें तो हम अपने आगे आने वाले जन्मों को बहुत अच्छा बना सकते हैं या सीधा मोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ और जानते हैं इसका वर्णन रागलिका दासी जी से। जी, श्लोक नंबर 39 कह रहा है कि श्रद्धावान, जितेंद्रिय और साधन परायण व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त कर शीघ्र ही वे संसार नाश रूपी परम शांति प्राप्त करता है। श्रद्धावान होने पर, जैसे कि अर्थात निष्काम कर्म के द्वारा अंतकरण के शुद्ध होने पर ज्ञान होता है, वह भी शास्त्र की वाणी में आस्तिक बुद्धिमान होने पर ही होता है। उसके निष्काम कर्म के अनुष्ठान में निष्ठा होने पर, साथ ही साथ जब वह जितेंद्रिय होता है तब वह परा शांति प्राप्त करता है, अर्थात उसके संसार का नाश हो जाता है। जिस प्रकार दीप प्रज्वलित किए जाने के साथ साथ बहुत दिनों से अंधकार पूर्ण ग्रह में अंधकार को भी तत्क्षणात दूर कर देता है, इसी प्रकार तत्व ज्ञान के उदित होने के साथ साथ स्वयं को अज्ञान को दूर कर देता है। तो अब एक दीप प्रज्वलित करते हैं तो सारा अंधकार दूर हो जाता है कमरे का, तो ऐसे ही जब ये उदित होता है तो सारा अज्ञानता को दूर कर देगा। श्लोक नंबर 40 कह रहे हैं ज्ञान और उसके कुफल का वर्णन। अज्ञानी, श्रद्धा विहीन, संशय युक्त व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है। संशय युक्त व्यक्ति के लिए ना तो लोक है ना परलोक ही है और सुख भी नहीं है। ज्ञान अधिकारी और उसके फल का वर्णन कर यहाँ उसके विपरीत अज्ञान और उसके कुफल का वर्णन कर रहे हैं। अज्ञानी या श्रद्धावान संशयात्मक व्यक्तियों का विनाश होता है। अज्ञानी का अर्थ है गुरुदेव से उपदेश विषयों में अंधिक पशुओं की भांति शास्त्र ज्ञान रहित है। शास्त्र, गुरु, वैष्णव की बातों में उन्हें विश्वास नहीं है, उन्हें अश्रद्धालु कहा जाएगा। जो भी शास्त्र कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, वैष्णव कह रहे हैं, उनकी कोई बातों में उन्हें विश्वास नहीं होता है। हरि, गुरु, वैष्णव इन तीनों के उपदेशों पर जिनको सब समय संदेह रहता है वे संशयात्मक कहे जाते हैं। ऐसे संदेहात्मक व्यक्ति अज्ञानी और श्रद्धालु से भी अधिक पतित होते हैं। उन्हें इस लोक और परलोक कहीं भी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है। गीता में कही गई कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा क्या उपसंहार कर रहे हैं। श्लोक नंबर 41, हे धनंजय, जिसने निष्काम कर्म योग के द्वारा संन्यास विधि से कर्म त्याग किया है, ज्ञान के द्वारा संशय का नाश कर लिया है और आत्मस्वरूप को उपलब्ध किया है, इसे कर्म समूह नहीं मानते हैं। भगवान के उपदेश अनुसार जो लोग अपने समझ कामों को भगवान के चरणों में समर्पित कर निष्काम कर्म योग का अवलंबन करते हैं, चित्त की शुद्धि होने पर उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, जिससे उनके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उस समय वे कर्म बंधन से सर्वथा छुटकारा पाते हैं। इसके बाद श्लोक नंबर 42 है, इसलिए हे भारत, तुम अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर निष्काम कर्म योग का आश्रय करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस अध्याय का सार ये है, सनातन योग में 2 प्रकार के यज्ञ हैं, द्रव्यमय यज्ञ और आत्मज्ञान और भगवत ज्ञान यज्ञ। आत्मज्ञान रहित द्रव्यमय यज्ञ केवल कर्म मात्र होता है। तो द्रव्यमय मतलब सामग्री आदि दे रहे हैं पर उसमें कुछ आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो लेकिन जो चिन्मय वस्तु को लक्ष्य करके ऐसे यज्ञ के अनुष्ठान करते हैं वे ही युक्त हैं। चिन्मय विभाग का विशेष पूर्वक विचार करने से उसके एक अंश से जीव तत्व और दूसरे अंश से भगवत तत्व है। भगवत तत्व अनुभव करने वाले ही व्यक्ति जीव तत्व को भली भांति जान सकते हैं। जीव भगवान का नित्य दास है, भगवान का के जन्म कर्म आदि दिव्य हैं। जीव भगवान का नित्य संगी है, उसके अनुभव के द्वारा भगवत तत्व का अनुभव सिद्ध होता है। इस अध्याय के आरंभ में यही विषय कहा गया। भगवान स्वयं ही
नित्य धर्म के प्रथम उपदेशक हैं। जीव अपने बुद्धि दोष के कारण मायाबद्ध हुआ है। भगवान चित शक्ति के द्वारा अवतीर्ण होकर अपने तत्व की शिक्षा देकर जीव को इस अपनी लीला में प्रवेश के योग्य बनाते हैं। जो भगवान के देह और जन्म कर्म आदि को माया में कहते हैं, वे नितांत मूढ़ हैं। जैसे मायावादी लोग होते हैं, वो कहते हैं भगवान का देह तो माया, वो साधारण मनुष्य है, उनका जन्म कर्म भी ऑर्डिनरी एक बच्चे के जैसे है। जो जितने परिमाण में शुद्ध रूप से भगवान की उपासना करते हैं, वो उतने ही परिमाण में भगवान को प्राप्त करते हैं। कर्म योगियों के समस्त प्रकार के कर्म ही यज्ञ हैं। देव यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, ग्रहमेध यज्ञ, संयम यज्ञ, अष्टांग योग यज्ञ, तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, वर्णाश्रम यज्ञ आदि जितने भी प्रकार के यज्ञ जगत में हैं, वे समस्त कर्ममय यज्ञ हैं। उन सभी में जो चिन्मय आत्मज्ञान और भगवत ज्ञान अंश है, वही अनुसंधान करने का योग्य है। संशय ही इस तत्व ज्ञान का परम शत्रु है। श्रद्धावान व्यक्ति ही उपयुक्त तत्व ज्ञानी और तत्वदर्शी पुरुष के तत्व को शिक्षा प्राप्त कर आत्मवान होकर संशय को दूर कर सकते हैं। जब तक उसकी भौतिक जगत पे आसक्ति है, तब तक वे चिन्मय तत्व की उपलब्धि करने के लिए कर्मयोग के आश्रय करेंगे। तो फिर ये इसलिए इस अध्याय में सारा भगवान ने बताया कि अगर अशुद्ध चित्त होगा तो वो कर्म योगी कर्म में लगा रहेगा, और जब इसका चित्त शुद्ध हो जाएगा तो वो अपने आत्मा के तत्व को जानेगा, भगवान के तत्व को जानेगा, और उसको चिन्मय तत्व की प्राप्ति होगी। और जितने भी यज्ञ हैं वो सब कर्ममय यज्ञ हैं, और इसलिए कभी भी संशय नहीं करना चाहिए कि भगवान का क्या तत्व है क्या नहीं है, हो सकता है ये सही है, हो सकता है नहीं सही हो। इस तरह से जो संशय करता है उसको कभी भी इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जी, बहुत ही सुंदर ये अध्याय रहा, जिसमें कर्मों की बात हुई, अकर्म की बात हुई, विकर्म की बात हुई। किस तरह से जो भौतिक चीजों में भाव आता है, वो सभी जो चीजें हैं उनका वर्णन इसमें दिया गया। यज्ञों के बारे में बताया गया कि किस तरह से सभी जो यज्ञ हैं वो कर्म में यज्ञ हैं, और ये जो सारा उपदेश है श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं उसको समझाने के लिए कि कर्म ही प्रधान है, और उस वक्त पर उसे अपना कर्म किस तरह से करना चाहिए उसकी शंका दूर करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे इसके 5वें अध्याय की तरफ, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि वक्त हुआ है अभी आप लोगों से इजाजत लेने का। तो श्रोताओं, आपने कार्यक्रम सुना, आपको कैसा लगा आप हमें मैसेज करके जरूर बताएं 8010781078 पर। और आज के लिए बस इतना ही। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के बारे में बात करेंगे, उनके श्लोकों का वर्णन जानेंगे रागलिका दासी जी से। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।